आपका स्वागत है प्रिंस कोड कैंपस के CSS प्लेलिस्ट की न्यू वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बैकग्राउंड का कलर, फ़ॉन्ट का कलर और फ़ॉन्ट साइज चेंज करना सिखाया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो वह वीडियो ज़रूर देखें CSS को स्टार्टिंग से शुरू करने के लिए। आज की वीडियो का टॉपिक है बैकग्राउंड में इमेज कैसे सेट करें। बैकग्राउंड में इमेज सेट करने के लिए पहले ध्यान रखें आपकी इमेज वहाँ सेव होनी चाहिए जहाँ पर आपकी HTML की फ़ाइल सेव है। जैसे आप देखेंगे मेरी HTML की फ़ाइल और इमेज एक ही जगह पर सेव है। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसी HTML एलिमेंट के पीछे इमेज लगाने के लिए किया जाता है। जैसे आप देखेंगे इसे लगाने के लिए हम बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करते हैं। इसमें URL प्रॉपर्टी देते हैं। डबल कोट्स के अंदर हम अपनी इमेज का नेम डालते हैं। इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे बैकग्राउंड में इमेज लग चुकी है, लेकिन इमेज काफ़ी जूम होकर लगी है। इसे सेट करने के लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, जिसमें से होती है बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज में हम दो वैल्यू देते हैं, एक होती है कंटेंट, दूसरी होती है कवर। कवर कवर का यूज़ हम तब करते हैं, ये वैल्यू देने से इमेज पूरे कंटेंट को भर देता है। जैसे जितने आपकी डिव की विड्थ और हाइट होगी उतनी ही जगह आपकी इमेज ले लेगा, पूरा कवर कर लेगा। देखेंगे कवर का यूज़ करेंगे, इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे जितनी आपकी डिव की विड्थ और हाइट थी उतनी ही जगह हमारी इमेज की हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर कंटेंट का यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कंटेंट पूरी इमेज बिना कटे दिखाई देती है। यहाँ पर जितनी आपकी इमेज की विड्थ और हाइट होगी वह उतनी ही जगह लेगा, बाकी की खाली जगह में वह रिपीट होने लगेगी। अब बैकग्राउंड में जो इमेज रिपीट हो रही है उसे रोकने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं बैकग्राउंड रिपीट का। इसमें हम वैल्यू देते हैं नो रिपीट। इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे हमारी इमेज जो रिपीट हो रही थी वह हट चुकी है। अगर आप इसे चाहते हैं कि हमारी जो बैकग्राउंड में इमेज लगी है इसे हम सेंटर से करना चाहें या राइट से करना चाहें तो उसे हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बैकग्राउंड पोजीशन की। बैकग्राउंड पोजीशन में हम 3 वैल्यू देते हैं, जैसे सेंटर, टॉप, राइट, बॉटम 4 वैल्यू देते हैं। अगर आपको लेफ़्ट से सेट करनी है तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट से ही होती है। अगर राइट से करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम राइट देंगे और इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे हमारी बैकग्राउंड में जो इमेज लगी थी वह राइट से सेट हो गई। अगर आप चाहते हैं हम इसे सेंटर से करना चाहते हैं तो आप देखेंगे हम इसे सेव करेंगे तो हमारी बैकग्राउंड में जो इमेज है वह सेंटर से सेट हो चुकी है। अगर इसे बॉटम से करना चाहें तो आप यहाँ पर बॉटम भी दे सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर बॉटम दिया, इसे सेट करेंगे तो वह बॉटम से सेट हो चुकी है, पर आपको मालूम नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारी डिव की हाइट उतनी ही है इसलिए। अगर आप इसे बॉटम राइट से सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर बॉटम राइट दे देंगे। इसे सेव करेंगे तो देखेंगे बॉटम राइट से हमारी बैकग्राउंड की इमेज सेट हो चुकी है। अगर बॉटम लेफ़्ट दे देंगे तो ये बॉटम लेफ़्ट से सेट हो जाएगी। क्योंकि अभी बिट्स हमारी काफ़ी कम है इसलिए वह मालूम नहीं पड़ रही है। अगर हम यहाँ पर डिव की हाइट बढ़ा देंगे और इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि बॉटम लेफ़्ट से हमारी इमेज सेट हो चुकी है। अगर हम इसे टॉप राइट से सेट करना चाहें तो यहाँ पर हम टॉप और राइट वैल्यू देंगे तो आप देखेंगे टॉप और राइट से सेट हो चुकी है। बैकग्राउंड रिपीट हम तब लगाते हैं जब आपकी इमेज बार बार रिपीट हो रही है। जैसे कोई पिक्चर होती है वह बहुत छोटी होती है तो वह काफ़ी सारी रिपीट होती है, तो हम बैकग्राउंड रिपीट से उसे उसमें वैल्यू नो रिपीट दे देते हैं तो वह हमारी वैल्यू उतनी ख़त्म कर देता है। फिर एक ही रिपीट होती है, उसे हम सेट करने के लिए बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज का यूज़ करते हैं। ये तो हो गई बैकग्राउंड में इमेज सेट करने के लिए। अब देखते हैं कि जो हमारे डिव में कंटेंट है, जैसे आपको ये कंटेंट दिख रहा होगा, इसमें का हम कलर चेंज कर देते हैं। जैसे कलर देते हैं इसका वाइट, इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा कंटेंट है वह अभी लेफ़्ट से आ रहा है। अगर इसे सेट करना है तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं टेक्स्ट अलाइन। इसमें हम वैल्यू देते हैं सेंटर और इसे सेव करते हैं तो आप देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट है वह सेंटर से आने लगा। इसे अगर आप राइट से चाहते हैं तो राइट से राइट वैल्यू देके इसे सेव कर देंगे तो वह राइट से आने लगी। टेक्स्ट को सेट करने के लिए हम टेक्स्ट अलाइन का यूज़ करते हैं और बैकग्राउंड में इमेज को सेट करने के लिए हम बैकग्राउंड पोजीशन,
साइज और रिपीट का यूज़ करते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड इमेज और टेक्स्ट अलाइन को सेट करना आ गया, ये अगर अच्छे से समझ आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और इसकी प्रैक्टिस डेली किया करें, जिससे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कोड आपका बेहतर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।